औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह अनकबूत है मेरे सामने और सूरह अनकबूत की आयत नंबर 41 है, पारा नंबर 20 और रुकू नंबर 16 चल रहा है। आयत नंबर 40 तक अल्लाह तबारक व तआला ने मुख्तलिफ अक़वाम का जिक्र किया, ज़ालिम कौमों का, ज़ालिम लोगों का जिक्र किया और फिर उन पर आने वाले मुख्तलिफ अज़ाब का जिक्र फरमाया। किसी को दसा दिया, किसी पर पथराव किया, किसी पर हवा और आंधी का तूफ़ान और किसी को गर्क कर दिया। मुख्तलिफ लोगों के, मुख्तलिफ नाफरमान लोगों के अज़ाब जिक्र फरमाए। आगे अल्लाह तबारक व तआला आयत नंबर 41 में फरमा रहे हैं कि मसलुल्लज़ीना तख़ज़ू मिन दूनिल्लाहि औलिया कमसली अनकबूत, वो लोग जो अल्लाह तबारक व तआला को छोड़ के दूसरे माबूद बनाते हैं या अल्लाह तबारक व तआला के साथ दूसरे माबूद समझते हैं, किसी और को शरीक करते हैं इबादत में, दुआ में या सोच में, समझ में, तो ज़ात में, सफ़ात में, तो उनकी मिसाल एक मकड़ी की मानिंद है। अब सूरत के नाम मकड़ी के नाम पे रखा गया इसी आयत की निस्बत से, और मकड़ी को जिक्र करते हुए अल्लाह तबारक व तआला यहाँ मकड़ी की मिसाल देते हैं। उन लोगों की मिसाल जो अल्लाह के अलावा लोग बाकी माबूदों की परस्तिश करते हैं, एक मकड़ी की तरह है। इत्तहज़त बैता, कि मकड़ी अपना घर बनाती है। व इन्ना अवहनल बयूत लबैतुल अनकबूत, और वह अपने घर को बहुत मजबूत और बहुत खूबसूरत और बहुत डेकोरेट करती है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि दुनिया में घरों में सबसे ज़्यादा कमज़ोर तरीन घर मकड़ी का घर होता है। जिस घर को बनाने संवारने में मकड़ी अपने ताईं पूरी कोशिश कर देती है। मकड़ी की खुद अपनी कितनी सी जान होती है, लेकिन अपने ताईं वो कोशिश करती है कि उसका घर सबसे ज़्यादा खूबसूरत और सबसे ज़्यादा मजबूत है। उसको ये नहीं पता होता कि वो नहीं समझती, नादान है, ना समझ है। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने कुफ़ार और मुश्रिकीन को बेवकूफ़ और नादान और शर्र दुआब से तशबीह दी, और वो समझती है कि उसका घर बहुत खूबसूरत और मजबूत है। उसको इतना अंदाज़ा नहीं कि हवा का झोंका बड़ी चीज़ है। उसी मकड़ी की जंबिश से वो घर टूट, जो मकड़ी बनाती है बहुत खूबसूरत और मजबूत घर बनाती है, उसी तरह की दूसरी मकड़ी जंबिश करे, एक मच्छर की जंबिश से मकड़ी का घर टूट के तहस नहस हो जाता है। तो ये दुनिया को मकड़ी के घर से तशबीह दी अल्लाह तबारक व तआला ने कि ये इस तरह का काम है दुनिया। जिस तरह के आखरत के मुकाबले में इस तरह का वैल्यू रखती है दुनिया, जिस तरह की पूरी दुनिया एक तरफ और एक मकड़ी का जाला, मकड़ी का घर एक तरफ। और मकड़ी का जाला पूरी दुनिया के मुकाबले में क्या है कि उससे भी मकड़ी से कहीं ही छोटा मच्छर अगर उसके पास से गुजर जाए तो वो बाज़ दफ़ा टूट के तबाह हो जाता है। लेकिन मकड़ी की बेवकूफ़ी देखे कि वो अपने पूरा टाइम, अपनी पूरी मेहनत और मशक्क़त करके उसको बनाती है, और वो कहती है कि मजबूत तरीन घर है उसका। अनकबूत लाओ कानू यालमून, काश के लोग ये समझ जाते कि दुनिया की हकीकत एक मकड़ी के, मच्छर के पर से भी कमतर है। पीछे अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मच्छर के पर के बराबर है दुनिया की हैसियत। सूरह बकरा में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि दुनिया की हैसियत माबाउज़ा, एक मच्छर के पर के बराबर या उससे भी कमतर चीज़। मच्छर के पर का कुछ हिस्सा दुनिया की मुकाबले में अगर रखा जाए, आखिरत को अगर दुनिया के मुकाबले में रखा जाए, तो जितना दुनिया के मुकाबले में एक मच्छर के पर का कुछ हिस्सा होता है, इस तरह आखिरत के मुकाबले में दुनिया है। यहाँ फरमाया कि यहाँ मकड़ी का जो घर होता है, अगर पूरी दुनिया के मुकाबले में मकड़ी के घर को रख दिया जाए तो मकड़ी का घर बेमानी और बेमकसद और बिल्कुल मामूली चीज़ लगती है, मामूली से भी कुछ कम, जिस पे नज़र ही ना पड़े इस तरह। लेकिन मकड़ी अपने ताईं उसको बहुत मजबूत और ख़ूबसूरत समझती है। तो आखिरत के मुकाबले में दुनिया भी इसी तरह है। जिस तरह बेवकूफ़ लोग इसको सब कुछ समझते हैं कि ये मजबूत तरीन ठिकाने हैं इनके, खूबसूरत तरीन जगह हैं इनकी, और ये हमेशा रहने वाले और मजबूत तरीन जगह हैं इनकी। लेकिन इनकी मिसाल मकड़ी के घर की तरह है कि एक हवा का झोंका नहीं, एक किसी जानवर के गुज़रने की जुम्बश नहीं, एक मच्छर के चलने की जुम्बश से वो घर तबाह बर्बाद हो जाता है। इसी तरह आखिरत के मुकाबले में दुनिया भी है, और ये दुनिया पल झपकने में तबाह बर्बाद हो जाएगी, और इसमें ठिकाना बनाने वाले, इसमें मगन रहने वाले उसी तरह नाकाम और नामराद रहेंगे जिस तरह के मकड़ी का घर तबाह बर्बाद हुआ और मकड़ी नाकाम रही। दूसरे कुछ मुफक्रिन ने मकड़ी की मिसाल इस तरह भी दी है कि इसमें अमन और सुकून की नाम की कोई चीज़ नहीं होती, तबाही और बर्बादी इस तरह भी होती है
कि मकड़ी घर बनाती है और बच्चे पैदा करती है, और बच्चे पैदा करने के बाद वो जब बच्चों के बाप को, एक मिसाल दी है, बच्चों के बाप को वो मकड़ी खुद ही खा जाती है। सो घर की तबाही का सबब बन जाती है। और वो बच्चे जो उसने अपने कंधे पे उठाए हुए अंडों की सूरत में, वो जब निकलते हैं तो वो जब तक चलने के काबिल होते, वो चल फिर नहीं सकते, तो वो अपनी ही माँ का कमर से उसका गोश्त खाए जा रहे होते हैं, और वो खाते रहते हैं जब तक वो चलने के काबिल होते। वो मकड़ी खाक हो जाती है, रेज़ा रेज़ा हो जाती है, उनके पेट का ईंधन बुझाने के काम आती है। सो इसलिए भी इसको लालच और एक बेचैनी इसका सबब भी करार दिया, और कमज़ोर तरीन, इस तरह भी अमन के लिहाज से भी कमज़ोर तरीन, धोखा भी कि मकड़ी कितना धोखे से अपने बच्चों को उठाए फिर रही होती है और बच्चों के बाप को खा जाती है, और वही बच्चे फिर उसको भी खा जाते हैं। ये एक साइंसी मिसाल है। और असल बात ये कि मकड़ी का कमज़ोर तरीन घर मिसाल दी अल्लाह तबारक व तआला ने। फरमाया कि इन्ना अल्लाह यअलमु मा यदऊन मिन दूनिही, अल्लाह तबारक व तआला जानता है कि उसके अलावा तुम किस चीज़ को पुकार रहे हो। अल्लाह तबारक व तआला समझता है, अल्लाह तबारक व तआला देख रहा है, अल्लाह के अलावा तुम जो माबूद बनाए हुए वो किस हैसियत के हैं, किस औकात के हैं, किस काबिलियत के हैं, और वो अल्लाह तबारक व तआला के सामने क्या मानी रखते हैं। वहुवल अज़ीज़ुल हकीम, और अल्लाह गालिब है, चाहे तो अभी सारी दुनिया को तहस नहस करके तबाह बर्बाद कर दे आप लोगों को जो अल्लाह के साथ शरीक ठहरा रहे। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का दस्तूर है कि उसने वक्त मुकर्रर किया हुआ है हर काम के लिए, और उस वक्त से पहले, वक्त मुकर्रर से पहले अल्लाह तबारक व तआला तबाही का सबब पैदा नहीं करते, असबाब पैदा नहीं करते, किसी चीज़ को अजाब नहीं देते, किसी चीज़ को तबाह, किसी ज़ीरो चीज़ को भी तबाह नहीं करते। यहाँ तो इंसानों की बात हो रही है जो अल्लाह के साथ शरीक ठहरा रहे, उनके लिए उनको अल्लाह तबाह बर्बाद कर दे, तहस नहस कर दे लम्हे भर की में। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला अपने दस्तूर के मुताबिक वक्त मुकर्रर से पहले किसी को सज़ा नहीं देते, और गालिब है तहस नहस करने पे, लेकिन वक्त पे के मुताबिक उसको ढील दे रखा है। अल्लाह तबारक व तआला ने वक्त दे रखा है, और फिर तुग़यानिहिम यामहून, सरकशी में पड़े हुए हैं गुमराह लोग और मुशरिक लोग। और अल्लाह तबारक व तआला उस टाइम से पहले तबाही का सबब पैदा इसलिए नहीं करते कि अल्लाह हकीम है और हिकमत से काम करने का आदी है। और अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में ख़ुद भी हिकमत से काम किया और इंसान को भी हिकमत से काम करने का हुक्म दिया। मिसाल के तौर पे फरमाया कि उदू इला रब्बिका बिल हिकमा, अल्लाह की तरफ पकारो, अल्लाह की तौहीद की तरफ लोगों को दावत दो, लेकिन हिकमत अमली के साथ, हिकमत के साथ। हिकमत से काम ना करना अल्लाह तबारक व तआला का पसंदीदा काम नहीं है। कुरान समझे, देखे समझे और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म, ताअवनु अला बिर्रि व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से ताअवन करें। सो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करके ताअवन करें।